नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 2 2 1, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है। बी है हमारे पास 1 -1, सी है हमारे पास 1 -1 2, डी हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2। 4 मैट्रिसेस गिवन है, तो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, ए प्लस 1 1 1 1, ये हमने फर्स्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की जगह पे ए के सारा मैट्रिक्स पुट कर देंगे। ए हमारे पास है -1 2 2 1, इसमें ऐड कर देंगे ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 1। सो ऐड करें, -1 +1 2 + 1 2 + 1 1 + 1, मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्व हो गया। ए प्लस 1 1 1 किसके इक्वल है, 0 3 3 2। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है बी प्लस -2 3, इनको हम ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बी की एंट्रीज क्या है हमारे पास। 1 -1, इसमें ऐड कर दें -2 3, ऐड करें 1 प्लस इंटू -2 एंड -1 + 3, ये हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू -2 -1 -1 प्लस का 3 2, ये हमारे पास आ गया -1 2। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, सी में ऐड करना है हमने -2 + 1 एंड 3। नेक्स्ट पार्ट ये है, तो ऐड करें इसको, सॉरी सी है हमारे पास 1 -1 2 1 -1 2 प्लस इसमें करेंगे ये वाला मैट्रिक्स -2 1 एंड 3, इनको ऐड कर दें 1 प्लस इंटू -2 -1 + 1 एंड 2 + 3, ये हमारे पास कौन सा क्या आएगा, 1 इंटू -2 माइनस का 1, ये 0 हो गया, और 3 + 2 5, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका डी फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, डी में हमने ऐड करना है 0 1 0 2 0 1। सो डी में ये ऐड करें, डी की एंट्रीज हमारे पास ये हैं 1 2 3 -1 0 2। सो ऐड करें, राइट करें यहाँ पे पहले डी की एंट्रीज 1 2 3 -1 0 2, इसमें ये ऐड कर दें 0 1 0 2 0 1। सो ऐड करें इसको, 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3, माइनस का 1 और प्लस का 2 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 एंड 2 + 1 3, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। सो नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2a, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, हमने ये पढ़ी कि अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स से तो उसकी सारी एंट्रीज के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या था, -1 2 2 1। सो इसको पुट करेंगे यहाँ पे 2 इंटू
-1 2 2 एंड 1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू -1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 को सबके साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। सो ये हमारे पास आ गया 5th का आंसर। नेक्स्ट 6th पार्ट है हमारे पास। -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से। सो ये देखते हैं, -1 मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1 -1। सो इसको भी दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 1, -1 इंटू -1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 1। सो ये हमारे पास आ गया 6th पार्ट। नेक्स्ट है 7, -2 इंटू सी। सो -2 को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सी मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2। सो इसको मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू 1, सबके साथ ये अलग अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -2 इंटू 2, आंसर क्या आएगा हमारे पास, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा 2, -2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4। ये हमारे पास 7th पार्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 8th पार्ट है 3D। सो 3 इंटू डी है हमारे पास 1 2 3 -1 0 2। सो इसको भी ऐसे ही सेपरेटली हर तमाम एंट्रीज के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू -1, 3 इंटू 0, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। 3 को 1 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 -1 तो -3 आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 2 ज़ार 6। ये हमारे पास आ गया। सो नेक्स्ट है लास्ट पार्ट इसका 3C। 3 को C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई 1 -1 2। सो 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 3 इंटू -1, 3 इंटू 2। ये हमारे पास आ जाएगा 3 -3 एंड 3 2 ज़ार 6। सो दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सम क्वेश्चन ऑपरेशंस दिए हुए हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं, इन सबको ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान एडिशन का सिंबल है। सो अगर इस 2 मैट्रिसेस हों जिनकी ऑर्डर सेम हो तो हम उनकी तमाम एंट्रीज़ को ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर 3 हो उनकी भी तमाम एंट्रीज़ को ऐड करते जाएंगे। इसी तरह ये काम चलता रहेगा। इसके 2 तरह से हम ऐड कर सकते हैं। या तो हम पहले 2 को ऐड कर लें, वो जो आंसर आएगा उसको 3 से भी ऐड कर दें, या हम तीनों को एक ही दफ़ा ऐड कर लें। तो एडिशन इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो वी कैन ईज़िली सॉल्व। सो फर्स्ट हम इनको ऐड कर देते हैं। फर्स्ट एंट्रीज ऐड 1 + 0 + 1। सो सेकंड में सेकंड एंट्रीज ऐड कर देंगे 0 + 2 + 1। इसी तरह थर्ड ये वाली एंट्रीज ऐड करेंगे 0 + 3 + 1। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा 1 + 0 + 0। ऐड कर दें इनको 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकेंड पार्ट हम देखें तो उसमें
1 0 0 1 plus 0 2 3 0 minus 1 1 1 0। सो इसमें हमारे पास ये माइनस आ गया, एक प्लस आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। हम 1 प्लस 0 माइनस 1 सबको एक दफ़ा भी कर सकते हैं या इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दें। सो दोनों तरह से क्वेश्चन सही होगा। सो इसको देखते हैं। 1 प्लस 0 1, इसमें ये वाली 0 जो है वो ऐड होगा और नेक्स्ट एंट्रीज में माइनस होगी। इसी तरह 0 प्लस 2 माइनस 1, 0 प्लस 3 एंड माइनस 1, 0 प्लस 3 माइनस 1। इसी तरह 1 प्लस 0 एंड माइनस 0, 1 प्लस 0 एंड माइनस 0। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 1। ओके, ये हमारे पास आ गया सेकेंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें है 2 3 1 प्लस, इसमें ये ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाला, ठीक है। सो इसमें ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। ये जो ब्रैकेट वाली एंट्रीज़ हैं हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो देख 2 3 1 प्लस इंटू, ये हमारे पास माइनस का साइन है तो ये माइनस होंगी एंट्रीज़। फर्स्ट एंट्री से माइनस हो जाएगी तो 1 माइनस 2 0 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2। क्या इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस 2 माइनस का 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 0। सो अब इन दोनों को ऐड कर दें। 2 प्लस इंटू माइनस 1, 3 प्लस इंटू माइनस 2 एंड 1 प्लस 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 एंड 1 प्लस 0 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 पार्ट हमारे पास है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 2। ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसमें ऐड करेंगे हम 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट। अब इस ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम सारी एंट्रीज़ को ऐड कर देते हैं इसमें। सो क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 एंड माइनस 1 प्लस 2। सो 0 प्लस 3 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2 3 4 1 1 एंड 1 3 4 एंड 5। ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इसमें हमने ऐड करना है मैट्रिक्स 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 0 0 माइनस 0 2 एंड माइनस 1। इनको हमने ऐड करना है। सो देखते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 प्लस इंटू माइनस 2 2 प्लस इंटू माइनस 2 3 प्लस इंटू माइनस 1 1 प्लस 0 3 प्लस 0 1 प्लस 2 2 प्लस इंटू माइनस 1।
सो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, 2 1 0 2 1 3 3 1, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0 प्लस 1 1 1 1, इन तीनों को हमने ऐड करना है। सो 1 + 2 + 1 2 + 1 + 1 0 + 1 + 1 एंड 1 + 0 + 1। सो इनको ऐड करें, 2 + 1 3 एंड +1 4, 2 + 1 3 एंड 1 4, 1 + 1 2 एंड 1 + 1 2। ये हमारे पास 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हो गया।